नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन 50 प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। तो सबसे पहला आज का जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1, भरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है राय कृष्णदास, तीसरा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल और चौथा ऑप्शन है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भरहुत स्तूप की खोज एवं उसकी खुदाई सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है मनसूज, दूसरा ऑप्शन है निहाल चंद, तीसरा ऑप्शन है साहिबदीन और चौथा ऑप्शन है परखू। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मोर ध्वज निहाल चंद। तो किशनगढ़ शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण। इसको बनाया था मोर ध्वज निहाल चंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है यंत्र प्रमापी निम्नलिखित में से क्या है? यंत्र प्रमापी निम्नलिखित में से क्या है? पहला ऑप्शन है समतल छेनी है, दूसरा ऑप्शन है काष्ठ के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छेनी है, तीसरा ऑप्शन है पत्थर के उत्कीर्णन के निमित्त नुकीली छेनी है और चौथा ऑप्शन है मिट्टी निदर्शी यंत्र है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काष्ठ के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छेनी है। तो यंत्र प्रमापी गोज जो होता है वो काष्ठ के उत्कीर्णन के लिए प्रयोग किए जाने वाली अर्धगोलाकार छेनी होती है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है जॉन एलोइस सेंटफेल्डर ने, दूसरा ऑप्शन है जॉन कैक्सटन ने, तीसरा ऑप्शन है जॉन गुटेनबर्ग ने, चौथा ऑप्शन है कोसेलन ने। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जॉन एलोइस सेंटफेल्डर ने। तो 18वीं शताब्दी में शिला मुद्रण लिथोग्राफी का आविष्कार किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रसराज, रसमंजरी, तिलक मंजरी, रसिक प्रिया, ये पुस्तक का नाम है और यहाँ पर रचनाकार का नाम दिया गया है केशवदास, धनपाल, भानुदत्त और मतीराम। तो देखिए रस राज जो है वो मतीराम का है, रसराज मतीराम का है रचना। तो यहीं पर लिख देते हैं रसराज। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? रसराज। भानुदत्त का है रसमंजरी, रसमंजरी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। धनपाल का है तिलक मंजरी, इनकी रचना है तिलक मंजरी। ठीक है, और केशवदास का है रसिक प्रिया, इनकी रचना क्या है? रसिक प्रिया। ठीक है, चलिए इस तरह से केशवदास ने रसिक प्रिया लिखा है, धनपाल ने तिलक मंजरी लिखा है, भानुदत्त ने रसमंजरी लिखा है और मतीराम ने रसराज की रचना की है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, लेपिस लाजुली में कौन सा रंग बनता है? पीला, नीला, हरा, लाल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नीला रंग। तो लेपिस लाजुली रंग को नीला रंग ही कहते हैं। ये फारस से आयात किया जाता है और यह रंग एक बहुमूल पत्थर को घिसकर बनाया जाता है।
चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन है? इन चारों में से प्रिंट मेकिंग कलाकार कौन है पहचानना है। ऑप्शन है जय झरोटिया, दूसरा ऑप्शन है SN लहरी, तीसरा ऑप्शन है गुरफान किदवई और चौथा ऑप्शन है कंवल कृष्ण। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, कंवल कृष्ण। तो कंवल कृष्ण प्रिंट मेकिंग कलाकार थे। पेरिस में ग्राफिक तकनीक का विशेष प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, कलाकार सनतकर द्वारा ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज हुई है? पहला ऑप्शन है एचिंग, दूसरा ऑप्शन है विस्कोसिटी, तीसरा ऑप्शन है लुगदी छापाचित्र और चौथा ऑप्शन है कास्ट उत्कीर्ण। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, कास्ट उत्कीर्ण। तो सनतकर द्वारा ग्राफिक कला कास्ट उत्कीर्ण नई तकनीक की खोज हुई थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9, किस चित्रकार व छापाकार ने वुड्स श्रृंखला सृजित की? ऑप्शन है सोमनाथ थोर, सनतकर, चित्त प्रसाद, कृष्ण रेड्डी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सोमनाथ थोर। तो चित्रकार व छापाकार हैं सोमनाथ थोर, इन्होंने ही वुड्स श्रृंखला बनाई है और सोमनाथ थोर ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1921 चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था? फिरका पेंटिंग, ऑप्शन बंगाल स्कूल, अवध स्कूल, कंपनी स्कूल या मुगल स्कूल। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, कंपनी स्कूल। तो फिरका पेंटिंग का संबंध कंपनी स्कूल चित्रण शैली से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, एक घन को सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक सामने बीचों बीच हो, यह आपके दृष्टि स्तर से नीचा रखा हो? 4, 2, 3, 1। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। तो किसी भी घन को देखें तो उसकी 6 सतहें होती हैं, लेकिन किसी भी एंगल से उसको देखा जाता है तो 3 ही आयाम दिखाई देते हैं, इसलिए त्रिआयामी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा कलाकार अपने कलाकार के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? सुबोध गुप्ता, नालनी मालनी, जयराम पटेल या जय झरोटिया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयराम पटेल। जयराम पटेल अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए प्रसिद्ध हैं जयराम पटेल, और इनका जन्म गुजरात में हुआ था जयराम पटेल का 20 जून 1930। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना है? ऑप्शन है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कांस्य और मृद शिल्प। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर। तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सी कला त्रिआयामी कला का रूप कहलाती है या रूप है? ऑप्शन है चित्रकला, छापा चित्रकला, मूर्ति चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकला। तो मूर्तिकला त्रिआयामी कला का रूप है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा कलाकार पॉल गैगुइन 33 कला से प्रेरित था? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, अजीत चक्रवर्ती या राम कुमार। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अमृता शेरगिल जो थी वो पॉल गैगुइन की कला से प्रेरित थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, M.F. हुसैन। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस।
तो इन चारों में नंदलाल बोस बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। सही कालक्रम का चयन कीजिए। सही कालक्रम का चयन करना है तो यहाँ पे जैन तीर्थंकरों का नाम दिया गया है, तो सबसे पहले कौन तीर्थंकर आएंगे, उसके बाद तो ये कालक्रम इस अनुसार आपको चयन करना है। तो आपको पता है ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इसके बाद अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे और इसके बाद पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। पूर्णतः एकाश्म शैल से उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण कौन सा है? गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव का, या कैलाश मंदिर एलोरा का, लिंगराज मंदिर उड़ीसा का, या सूर्य मंदिर कोराड़ का? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर एलोरा का। कैलाश मंदिर पूर्णतः एकाश्म शैल से उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। कलाकार F.N. सूजा का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक न्यूटन सूजा, फ्रांस नेल सूजा, फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, या फाहाद नेल्सन सूजा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। और सूजा का जन्म 1924 गोवा में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया? चंदेल, पल्लव, चालुक, गंगा? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चंदेलों के द्वारा। तो खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंशों के द्वारा कराया गया था। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छाया चित्र का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है आपके पास आदिम और हवा, दूसरा ऑप्शन है दीवारों से सरोकार, तीसरा ऑप्शन है पुरुष और प्रकृति, और चौथा ऑप्शन है एक गुलाब का जन्म। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दीवारों से सरोकार। तो समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक दीवारों से सरोकार है। आपको पता होगा अनुपम सूद का जन्म 1944 ईस्वी में होशियारपुर पंजाब में हुआ था और 1967 ईस्वी में स्थापित ग्रुप 8 दिल्ली में ये सबसे युवा सदस्य थे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। कलाकार पीबी जानकीराम इनमें से किस चीज में काम करते थे? कलम, कागज की लुगदी, उभारदार, या टेराकोटा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, उभारदार माध्यम में काम करते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। हिक्की गजट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ब्रिटिश गजट, इंडिया गजट, बंगाल गजट, या कलकत्ता गजट? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बंगाल गजट। तो 20 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने कलकत्ता में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसको हिक्की गजट के नाम से जाना जाता है, प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? म्यूरल, फ्रेस्को, तैल, या ग्राफिक? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, म्यूरल। तो अजंता की चित्रकला म्यूरल चित्रकला का उदाहरण है। ग्राफिक महोदय का विचार है कि भारत में भित्ति चित्रण की परंपरा अजंता से ही आरंभ हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्लेनोग्राफी निम्नलिखित में से किस छपाई की प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन है सेरिग्राफी, इंटीग्रेलियो, लेटर प्रेस, या रोटोग्राफर? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेरिग्राफी।
तो पेलनोग्राफी सेरिग्राफी छपाई प्रक्रिया से संबंधित है। वर्तमान में यह मुद्रण की एक महत्वपूर्ण विधि भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी किस सामग्री से बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है, पत्थर से बनी हुई है, धातु से बनी हुई है या मृण मूर्ति है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मृण मूर्ति। मातृ देवी मृण मूर्ति सामग्री से बनी हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचयिता कौन है? सतीश गुजराल, नालनी मालनी, M.F. हुसैन या विवान सुंदरम? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मकबूल फिदा हुसैन साहब। अगला प्रश्न है अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था? बदामी, गोपिका, सीतामढ़ी या लोमस ऋषि? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गोपिका। तो नागार्जुनी पहाड़ी में गोपिका गुफा का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने कराया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केटिकंस कुमार स्वामी को चित्रों का प्रवर्तक विद्वान अध्येता माना जाता है। बंगाल, राजस्थानी, दक्कनी या अजंता? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, राजस्थानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। वाराह किसका अवतार है? शिव का है, बुद्ध के हैं, तीर्थंकर के हैं या विष्णु के हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, विष्णु के अवतार है। वाराह किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? ज्योति भट्ट हैं, विमल बनर्जी हैं, तैयब मेहता हैं, जय झरोटिया हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विमल बनर्जी। तो ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात कलाकार विमल बनर्जी माने जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32। मिनिमल कला से संबंधित कृत वॉइस ऑफ फायर किसने निर्मित की? ऑप्शन है बार्नेट न्यूमैन, टोनी स्मिथ, काजिमिर मालेविच या जिम थॉम्पसन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बार्नेट न्यूमैन। तो वॉइस ऑफ फायर चित्र बार्नेट न्यूमैन ने निर्मित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33। दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? सातवाहनों ने, गुप्त ने, पल्लवों ने, चंदेलों ने? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गुप्त। तो देवगढ़ का झांसी में उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार विष्णु जी का मंदिर है। इसका निर्माण गुप्त राजवंश के शासनकाल में हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34। शिव बावन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? ऑप्शन है सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश, मैनचेस्टर संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या पटना संग्रहालय बिहार? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। 35 में पूछा गया है चित्रकार निस्सारदीन किस शैली से संबंधित है? राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल या जैन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, चित्रकार निस्सारदीन राजस्थानी शैली मेवाड़ से संबंधित हैं और निस्सारदीन ने 1605 में चावंड में रागमाला के चित्रों को चित्रित किया है। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? बीजापुर में, जयपुर में, ग्वालियर में या चित्तौड़गढ़ में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ में। तो यह स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित किया गया है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37। इन सर्च ऑफ
विंसेंट ब्लड। शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया? शकुंतला ने, नालनी मालनी ने, विवान सुंदरम ने, नवजोत अल्ताफ ने। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नालनी मालनी। नालनी मालनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। सही क्रम को चुनना है जो सही है। क्रोचे ने कहा है कला सत्य की अनुकृत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा मानव के द्वारा कला अपनी व्यक्त करता है। या तीसरा ऑप्शन आरजी कालिंगुड का कथन है कला संवेगों के सिद्धांतों पर आधारित है। या चौथा है वर्नो ई ली सुंदर अभिव्यक्ति है प्रभाव की अभिव्यक्ति। तो इसमें सही क्या है? तो सही ऑप्शन बी। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कथन है मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगर क्रोचे की बात करें तो क्रोचे ने कहा है कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। तो कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ये कथन क्रोचे का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। किस चित्रकार ने आधक बिंदु को लेकर चित्रण किया? तैयब मेहता, जी.आर. संतोष, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, एस.एच. रजा। चित्रकार एस.एच. रजा ने आधक बिंदु को लेकर चित्रण किया है और एस.एच. रजा का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था 1922 ईस्वी में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। ज्यामितीय आमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियो प्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? पिकासो, मोंद्रिया, राल ड्यूफी या पाल सेजान। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मोंद्रिया। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। आनंदवर्धन, नग्नजीत, बावन या अभिनवगुप्त। तो रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार हैं अभिनवगुप्त। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? ऑप्शन है शाहनामा ए फिरदौसी, या दूसरा है ऑप्शन दास्तान ए अमीर हमजा, तीसरा ऑप्शन है गुलिस्तान ए सदी और चौथा ऑप्शन है रजमनामा। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, दास्तान ए अमीर हमजा। तो मुगल शैली का प्रारंभिक सचित्र ग्रंथ है दास्तान ए अमीर हमजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा में, औरंगाबाद में, अहमदाबाद में या दिल्ली में? बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दिल्ली में। तो कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूर्ण कराने की बात अगर होती है तो इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 74 मीटर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरि गुफा किससे संबंधित है? मौर्य काल से, वाकाटक काल से, गुप्त काल से या सातवाहन काल से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल से। तो मध्य प्रदेश में विदिशा स्थित उदयगिरि गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है? NFO, BFO, UFO या GFO? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, BFO। BFO इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 46।
किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघुचित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई थी? पहला ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीले, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर और चौथा ऑप्शन नवाब वजीर सफदरजंग। सही जवाब ऑप्शन बी होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? मौर्य, दूसरा ऑप्शन है करकोट, तीसरा ऑप्शन है शुंग और चौथा ऑप्शन है गुप्त। तो करकोट राजवंश ने जम्मू में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, धन्यावलोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? हर्ष, आनंदवर्धन, भरत मुनि या नंदलाल बोस? तो धन्यावलोक की रचना आचार्य आनंदवर्धन ने की थी। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या होता है? बैठक, भोजन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, मनोरंजन कक्ष? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रार्थना कक्ष। तो बौद्ध वास्तुकला में चैत्य जो होता है प्रार्थना कक्ष होता है, पूजा घर होता है और विहार जो होता है उसमें निवास स्थान के लिए, आराम करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 50 इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कंपनी शैली जो चित्र शैली का विकास काल क्या है? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी में कंपनी शैली, जिसको पटना शैली के भी नाम से जानते हैं, का विकास माना जाता है 19वीं शताब्दी में। और इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार की बात हो तो ईश्वर प्रसाद, शिवलाल, हुलासलाल, झुमकलाल, फकीर चंद ये महत्वपूर्ण कलाकार थे। तो यहाँ पे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से लोगों को। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।